नमस्ते छात्रों। देखो छात्रों, आज हमें तीसरी इकाई के 5वें पाठ को शुरुआत करनी है और इस पाठ का नाम है बच्चों अपनी प्रकृति। इस पाठ में सबसे पहले तो आपको संयुक्ताक्षर वाले शब्दों से परिचित कराना है, इसलिए यह जो पाठ है यह व्याकरण पर आधारित है। इसलिए पाठ को देखने से पहले हम इस पाठ में जो आपको व्याकरण आने वाला है, जैसे कि इस पाठ में आपको किस शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं यह सीखना है। तो सबसे पहले हम संयुक्ताक्षर यह व्याकरण का भाग सीखने वाले हैं, बाद में हम यह 5वां पाठ अपनी प्रकृति यह पाठ देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त वर्ण आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने संयुक्त वर्णों को लिखा है, जैसे कि आप पढ़ो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि देखो बच्चों, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। अभी संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो व्यंजनों से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखो, अभी इसमें इस क्ष में कौन कौन से दो वर्ण आए हैं, जैसे कि देखो क्ष, क्ष में कौन से दो वर्ण आए हैं, जैसे कि क और श को मिलाकर क्ष बनता है। बाद में त्र दिया है, त्र इस व्यंजन में कौन से दो वर्ण आए हैं, जैसे कि त अधिक र, इससे बनता है त्र। और तीसरा यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दिया है ज्ञ। अभी ज्ञ में कौन कौन से वर्ण आते हैं बच्चों, देखो, जैसे कि ज अधिक य से बनता है ज्ञ। और यहाँ पर आपको चौथा संयुक्त व्यंजन दिया है श्र। अभी श्र में कौन से दो संयुक्त वर्ण आते हैं, जैसे कि श अधिक र, इस दो वर्ण से बनता है संयुक्त व्यंजन श्र। तो हिंदी भाषा में संयुक्त वर्ण कौन कौन से है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अभी यह हुए संयुक्त व्यंजन। अभी संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, जैसे कि देखो बच्चों, इस संयुक्त अक्षर, जैसे कि इसकी अगर हम फोल्ड करेंगे, इसको अगर हम देखो बच्चों, इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इसमें दो वर्ड आते हैं, जैसे कि संयुक्त और अक्षर। इन दो शब्दों से संयुक्त अक्षर यह शब्द बना है। इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है। जैसे कि देखो बच्चों, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर या एक साथ, मिलकर या एक साथ आने वाले शब्दों को कहते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर एक आपको व्याख्या दी है, दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ना। इस संयुक्त अक्षर में क्या करते हैं बच्चों, दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ते हैं, और दो अलग अलग अक्षरों को या वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। अभी आपको पता चल गया कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। अभी देखो बच्चों, आपको यह तो पता चल गया कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। अभी हमें इस संयुक्त अक्षर पर आधारित आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे कि संयुक्त अक्षर से बने हुए कुछ शब्द। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द है आधे च में अगर छ को मिलाया जाए तो अक्षर बनता है छ। क्या बनता है, छ। और इसमें च जो है वह आधा है, इसलिए आपको इसको थोड़ा कम स्ट्रेस करना है, छ। ठीक है, छ का उच्चार थोड़ा ज्यादा होता है और च का थोड़ा कम होता है। इससे शब्द कौन सा बना है, मच्छर। बाद में देखो बच्चों, दूसरा संयुक्त अक्षर मैंने यहाँ पर लिखा है, आधे क में अगर हम त मिलाते हैं तो हमें संयुक्त अक्षर मिलता है त। त क्या बनता है, त। तो यहाँ से त से दो शब्द बने हुए हैं, हमारे पाठ में आए हैं, जैसे कि प्राजक्ता और व्यक्त। यह दो शब्द इस त संयुक्त अक्षर से बने हुए हैं। बाद में देखो बच्चों, तीसरा संयुक्त अक्षर है आधे ख में अगर हम त मिलाते हैं तो शब्द बनता है थ। ठीक है, थ से यहाँ पर देखो बच्चों एक शब्द लिखा है मुख्तार, जो कि हमारे अपनी प्रकृति इस पाठ में आया हुआ है। अभी देखो बाद में आगे का शब्द है, आगे का संयुक्त अक्षर है व। आधे व में अगर हम य मिलाते हैं तो संयुक्त अक्षर हमें मिलता है व्य।
व्य से काव्या। यहाँ पर हमें संयुक्ताक्षर कौन सा मिला? व्य। इस व्य में जो व आधा आता है इसका थोड़ा उच्चार जो है वह कम करना है। जैसे व्य, य का उच्चार ज़्यादा होता है, लंबा होता है, तो व का उच्चार जो है वह थोड़ा कम होता है, अल्प होता है। जैसे कि व्य, व आधे व में अगर य को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है व्य, और व्य से काव्या। आगे देखो और कुछ संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं। जैसे कि आधे ल में अगर प को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है अल्प में का प। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, आगे का ल में अगर प को हम मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर कौन सा मिला? अल्प। ठीक है, और इससे शब्द बना है कल्पना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वर्ड है, आगे का शब्द है आधे प में अगर हम त मिलाते हैं, त वर्ण को अगर मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर कौन सा मिलता है? त। और त से यहाँ पर देखो बच्चों शब्द कौन सा बना है? तृप्ति। आगे संयुक्ताक्षर दिया है श, आधे श में अगर हम न को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है श्न, और श्न से यहाँ पर हमें शब्द हमने कौन सा लिखा है? श्न संयुक्ताक्षर से कृष्णा। नेक्स्ट आगे का वर्ड है आधे क में अगर हम ख को मिलाते हैं तो हमें शब्द बनता है, शब्द मिलता है या संयुक्ताक्षर मिलता है ख। ख, तो ख से मक्खन। नेक्स्ट आधे न में अगर हम म को मिलता है, न म को मिलाते हैं, या आधे न वर्ण में म वर्ण को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है म। म से यहाँ पर शब्द लिखा है चिन्मय। वैसे ही आगे कुछ शब्द है बच्चों, आधे श में र को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है श्र, श्र से श्रमिक। आधे च में च वर्ण को मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है च, और च से बच्चे। अंत का शब्द है, जैसे आधे फ में र में य को हम मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है फ्रे। क्या मिलता है? फ्रे। फ्रे से फ्रेडरिक। यह हमारे पाठ में आने वाला एक शब्द है जो कि संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है। और आगे एक शब्द है बच्चों, देखो यहाँ पर आधे द में र को और र में अ को अगर हम मिलाते हैं तो हमें संयुक्ताक्षर मिलता है द्र। द्र से हितेंद्र। ऐसे यहाँ पर कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इसमें से इन पूरे शब्दों में से आपने क्या सीखा है बच्चों? दो अलग अलग वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं या अक्षर बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो देखो बच्चों, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं यह आज के वीडियो में हमने जाना है। अगले वीडियो में हमें क्या देखना है? हमारा जो 5वां पाठ है अपनी प्रकृति, यह पाठ आगे के वीडियो में हमें देखना है, क्योंकि यह जो पाठ था वह संयुक्ताक्षर पर आधारित था। इसलिए सबसे पहले हमने व्याकरण पर आधारित संयुक्ताक्षर जो घटक है उसमें का वह आज के वीडियो में सीखा है। तो आपको यह शब्द बच्चों आपके कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। आगे के वीडियो में हम पाठ देखेंगे। धन्यवाद।